रही है। सब इधर गौर से देखें और इसको समझें, सारे काम छोड़कर। एक पॉइंट है मेरे पास h, k। बेटा ये जो पॉइंट है h, k, ये पॉइंट x एक्सिस से और y एक्सिस से क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है, इससे बात करते हैं। अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूं तो ये h है, और इसकी हाइट की बात करूं तो ये k है। तो ये जो पॉइंट है ये h, k हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है। एक और पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, पॉइंट P। इसको मैं कह रहा हूं x, y। इस पॉइंट P को अगर हम देखें, इसकी लोकेशन को, तो बेटा ये जो पॉइंट P है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है x का, क्योंकि x कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x। इस पॉइंट की जो हाइट है ये हाइट है y। बेटा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट असल में है क्या? बेटा एक्सिस शुरू होता है ओरिजिन से। आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट से ही वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। आपने यहां पर ये h, k और x, y को ओरिजिन के रिस्पेक्ट से प्लॉट किया है। बेटा सब इधर देख लो। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का मतलब है एक्सिस को उठाकर दूसरी जगह पर ले जाना। मैंने इस एक्स एक्सिस को उठाया और उठाकर इधर ले आया। ये y एक्सिस जो था इसको भी मैंने उठाया और उठाकर यहां रख दिया h, k पे। तो ये जो x और y एक्सिस था ओरिजिन पे, यहां से उठाकर हम इसको h, k पर ले आए। तो हमने एक्सिस को ट्रांसलेट कर दिया। हम एक्सिस को एक न्यू ओरिजिन पे ले आए। पहले ओरिजिन था हमारे पास 0, 0। अब न्यू ओरिजिन हमारे पास आ गया O डैश h, k। बेटा जब हम ओरिजिन को तब्दील कर देंगे तो तब्दील करने पर पॉइंट P पे क्या इफेक्ट आएगा, हमें यह कैलकुलेट करना है। बेटा ये अब नया ओरिजिन है। इस नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट से देखना होगा कि पॉइंट P कितना दूर है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट P की हाइट कितनी है, हमें यह देखनी है। अब बेटा यहां पर अगर मैं देखूं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस x के बराबर है। अगर आप यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस की बात करें तो ये नीचे मैंने मार्क किया हुआ है, ये x है। बेटा हमें x में से सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए, तो x में से क्या निकालना होगा, h निकालना होगा। ये बाद वाला डिस्टेंस निकालना होगा जो कि h है। तो मैंने यहां से डिस्टेंस निकाल दिया, ये x माइनस h हो गया। तो जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट बन गया x माइनस h। बेटा इस पॉइंट की हाइट देखनी है P की, यहां से लेकर यहां तक की हाइट हमें नापनी है, मेजर करनी है। ये पूरी हाइट y है, हमें सिर्फ इतनी हाइट चाहिए। तो हमें y में से ये नीचे वाला हिस्सा निकालना होगा, मतलब k निकालना होगा। तो हमारे पास ये डिस्टेंस y माइनस के आ जाएगा। तो इसकी हाइट है वो y माइनस के आ गई। तो बेटा
पॉइंट P पहले x कॉमा y था। जब हमने एक्सिस को ट्रांसलेट किया, एक जगह से दूसरी जगह एक्सिस को ले गए, तो ट्रांसलेट करने पर ये पॉइंट भी तब्दील हो गया। ये x माइनस एच कॉमा वाई माइनस के बन गया। बेटा ये x माइनस एच जो वैल्यू आएगी ये x कोऑर्डिनेट ही कहलाएगी, क्योंकि पहला नंबर या पहली वैल्यू x कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहां पर इसको कैपिटल X से डिनोट किया जा रहा है। जो दूसरी वैल्यू आएगी ये y कोऑर्डिनेट ही कहलाएगी, इसको कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बेटा यहां पर दो फॉर्मूले बनाए जाते हैं कि x बराबर है, कैपिटल X बराबर है x माइनस एच के, कैपिटल Y बराबर है y माइनस के। बेटा हमारे पास जो भी इक्वेशन सवाल में दी होगी उसके अंदर स्मॉल x गिवन होगा, जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से x है वो गिवन होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये h को और k को उधर ले जाएंगे। x प्लस एच बराबर आ गया स्मॉल x के, y प्लस के बराबर आ गया स्मॉल y के। हमारे पास ये दो फॉर्मूले आ गए। ये दो फॉर्मूले आपने याद करने हैं कि जब भी एक्सिस ट्रांसलेट होगा तो ट्रांसलेट होने पर जो भी इक्वेशन होगी उसमें ये दो वैल्यूज पे इफेक्ट आएगा, x और y पे। x की जगह x प्लस एच आएगा, y की जगह y प्लस के आएगा। इसको हम इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। नंबर 6 में कहा जा रहा है फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ, ये एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और कहा जा रहा है इसको ट्रांसफॉर्म करना है नए ओरिजिन पे। सिंस न्यू ओरिजिन होता है बेटा h कॉमा के is equals to 6 कॉमा माइनस 7, therefore h आ जाएगा 6, k आ जाएगा माइनस 7। यूजिंग इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, x बराबर है x प्लस एच के, y बराबर है y प्लस के। बेटा यहाँ h की जगह 6, y की जगह माइनस 7, k की जगह माइनस 7 आ जाएगा। ये जो x और y की वैल्यूज आई हैं इन दोनों वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Now putting these values in the given equation, तो given equation है हमारे पास x माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 25, y प्लस 7 का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। x की जगह कैपिटल X प्लस 6 आएगा, y की जगह कैपिटल Y माइनस 7 आएगा। बेटा 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आ गई। इज दी रिक्वायर्ड इक्वेशन। बेसिकली जो एलिप्स गिवन था वो केस 3 का एलिप्स था। हमने जब एक्सिस को ट्रांसलेट किया तो वो केस 1 का एलिप्स बन गया। अगर इसको फिगर से समझे, फिगर बनानी नहीं है यहाँ, तो ज़रा देखिएगा। अब
ये एक्स वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस आ जाएगा। ओरिजिन 0,0 पर है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो बेटा यहाँ पर इसका जो न्यू ओरिजिन है वो 6, -7 पर है, और इसका मतलब ये है कि जो एलिप्स बन रहा था वो यहाँ बन रहा था। एलिप्स का सेंटर 6, -7 पर है। अगर आप इस फिगर को देखें तो जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है एलिप्स का, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हमने यहाँ पर क्या किया कि एक्सिस को उठाकर 6, -7 पे रख दिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस था उसको हमने यहां से उठाकर यहां रख दिया। अबे भाई, जो वाई एक्सिस है इसको उठाकर हमने यहां रख दिया है। तो अब आप देखें कि जो इसका सेंटर है एलिप्स का वो नए ओरिजिन पे आ गया है, मतलब एलिप्स का एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, अलोंग एक्स एक्सिस हो गया है। तो ट्रांसलेट करने से केस तब्दील हो गया यहां पर, और ये वाई एक्सिस है, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट से बेटा खामोश हो जाएं। एक पॉइंट P है x, y। इस पॉइंट P की लोकेशन अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट से देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, वर्टिकल डिस्टेंस इसकी हाइट y है। बेटा ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस यहां रखा हुआ है। अगर हम एक्स एक्सिस को रोटेट कर दें हमने एक्स एक्सिस को रोटेट कर दिया तो ये जो एक्स एक्सिस था ये यहां आ गया। जब एक्स एक्सिस रोटेट होगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कनेक्टेड होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस के रोटेट होने पर वाई एक्सिस भी रोटेट हो जाएगा। जब ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों रोटेट हो गए तो अब ये जो पॉइंट P है इस पॉइंट P पे क्या इफेक्ट आएगा। इस पॉइंट P की जो लोकेशन है, जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये क्या होगा। इस पॉइंट P का वर्टिकल डिस्टेंस की हाइट क्या होगी।
इस डिस्टेंस को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। डेरिवेशन देखनी हो तो बुक में लिखी हुई है इसकी, कि स्मॉल एक्स बराबर है कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, स्मॉल वाई बराबर है कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं जब एक्सिस रोटेट होता है, तब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, इफ एक्स एंड वाई एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू गिवन एंगल थीटा, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट। इस सवाल में न्यू कोऑर्डिनेट्स चाहिए P के, मतलब कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई चाहिए। पहले पार्ट में पॉइंट P दिया हुआ है 2,3, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। बेटा यहां पे लेट P एक्स कॉमा वाई बी द रिक्वायर्ड new coordinates of point P। बेटा ये जो P की वैल्यू गिवन है 2,3, ये बेसिकली स्मॉल एक्स वाई की वैल्यूज गिवन है। यहां x है 2, y है 3। Using equations of transformation, बेटा x बराबर है कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा के, y बराबर है कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। इसमें वैल्यूज रखेंगे ताकि हमारे पास कैपिटल एक्स और वाई आ जाए। बेटा स्मॉल एक्स की जगह 2 कॉस 60 माइनस वाई साइन 60, स्मॉल वाई की जगह एक्स 3 आ गया, एक्स साइन 60 वाई कॉस 60। बेटा कॉस 60 1/2, साइन 60 √3/2। यहां भी कॉस साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बेटा दोनों के नीचे 2 लिखा हुआ है, एलसीएम 2 आएगा, x माइनस √3y। यहां भी दोनों वैल्यूज के नीचे 2 लिखा हुआ है, एलसीएम 2 आएगा, √3x प्लस y। ये 2 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। x माइनस √3y 6 बराबर आएगा √3x प्लस y। ये √3y उधर चला गया, x की वैल्यू आ गई 4 प्लस √3y। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ये जो दूसरी वैल्यू आई है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 2 कह दिया।
वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, √3x की जगह 4 प्लस √3y प्लस का y इज इक्वल्स टू 6। √3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4√3 प्लस √3 का स्क्वायर y प्लस y इज इक्वल्स टू 6। ये 3y प्लस y बराबर आएगा 6 माइनस 4√3 के, तो 4y आ गया। यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, थ्री माइनस 2√3 आ गया, y आ जाएगा 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2√3 अपॉन 2। y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x आ जाएगा। x बराबर है 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू आ गई इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x आ गया √3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3√3, 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ गया। एलसीएम लेंगे यहां पर 8 प्लस 3√3 माइनस 6 अपॉन 2, x आ गया 2 प्लस 3√3 अपॉन 2। पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ये आंसर आ गया इसका। फाइंड न्यू ओरिजिन O डैश एंड न्यू एक्सिस एक्स वाई। कह रहे हैं एक्स वाई का नया एक्सिस निकालना है। न्यू एक्सिस निकालने का मतलब है हमें एक्स वाई एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ इट्स ट्रांसलेटेड 6 यूनिट्स टू द लेफ्ट। 6 यूनिट लेफ्ट का मतलब है कि -6 और 5 यूनिट्स अप का मतलब है +5। तो बेटा हमें ग्राफ में लेफ्ट साइड पे जाना है -6 पर और ऊपर की तरफ जाना है 5 पर, तो -6,5 ये पॉइंट मिल जाएगा। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स, सॉरी पी नहीं कह रहा, लेट ओ एच कॉमा के बी द न्यू ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स इसमें है नहीं और कोई गिवन ओरिजिन के अलावा। तो बेटा ये जो ओरिजिन है ये हमारे पास ये जो पॉइंट आया इसको हम कहेंगे ओ डैश एच कॉमा के -6,5 है। बेटा एक्सिस को ट्रांसलेट किया जा रहा है और फिर उसको रोटेट किया जा रहा है। फिगर बनाना लाजमी नहीं है, आपकी मर्जी है। हमने क्या किया कि सबसे पहले जो एक्स एक्सिस है इसको हमने यहां ट्रांसलेट कर दिया,
इसी तरह y एक्सिस को हम यहां पर ट्रांसलेट करेंगे, x और y एक्सिस को उठाकर हम यहां पर ले गए। तो हमने सबसे पहला काम तो ये करा कि एक्सिस को ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट करने के बाद कह रहे हैं कि रोटेट करना है π/6 रेडियंस। तो ये जो x एक्सिस हम यहां लेके गए हैं, इस x एक्सिस को हम रोटेट भी कर देंगे। ये x एक्सिस रोटेट हो गया। कितना रोटेट हुआ? यहां पर एंगल बना रहा है ये π/6 का। जब x एक्सिस रोटेट होगा तो साथ में y एक्सिस भी रोटेट होगा। तो x और y एक्सिस दोनों रोटेट हो गए। हमें इन दोनों एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। बेटा बहुत आसान है इक्वेशन निकालना। ये एक लाइन है जिसको x एक्सिस कहा जा रहा है, ये दूसरी लाइन है जिसको y एक्सिस कहा जा रहा है। दोनों लाइंस का हमें एक पॉइंट पता है। अगर मुझे x एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है या मुझे किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करता हूं। मुझे इस लाइन का एक पॉइंट पता है, मुझे x1 y1 पता है। मुझे इस लाइन का अगर स्लोप मिल जाए तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो बेटा मैं इस लाइन के स्लोप को क्या कहूंगा? मैंने इसको कह दिया m1। To find m1, let m1 be the slope of new x-axis which makes an angle of π/6 radians। बेटा ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर इस लाइन को मैं रोटेट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन अगर मैं इसको रोटेट करता हूं यहां पर, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये 0 डिग्री का एंगल बना रही थी। जब मैंने इसको रोटेट किया तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये कोई ना कोई एंगल बना रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसको इंक्लिनेशन कहते हैं। अगर हमें इंक्लिनेशन पता है तो हम स्लोप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बेटा m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये फॉर्मूला यूज होता है जब आपको एंगल पता हो, इंक्लिनेशन पता हो। थीटा की जगह π/6 आ गया, tan π/6 1/√3 आ जाएगा। इक्वेशन चाहिए, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ न्यू x एक्सिस। इक्वेशन निकालने के लिए बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। Using point slope form, y minus y1 is equals to mx minus x1। यहां बेटा जो O पॉइंट है -6,5, ये x1 y1 होगा। m की जगह m1 आएगा 1/√3। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, √3 जाकर मल्टीप्लाई होगा। ये वैल्यू उधर चली जाएगी, प्लस का 5√3 आ गया।
x माइनस रूट 3y प्लस 6 प्लस 5 रूट 3, ये एक इक्वेशन आ गई। रिक्वायर्ड एक्स एक्सिस की इक्वेशन आ गई, न्यू एक्स एक्सिस की। बेटा वाई एक्सिस की इक्वेशन चाहिए। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ न्यू वाई एक्सिस। बेटा हमें पता है x और y एक्सिस दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। m2 की वैल्यू आ गई -√3। अब बेटा इस पे भी पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ न्यू y एक्सिस, बेटा यहां पर O पॉइंट -6,5 x1 y1, m की जगह m2 आएगा -√3। ये इक्वेशन आप खुद निकाल लें। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के नए कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जब नया ओरिजिन 1,2 है और एक्सिस रोटेट हो रहा है π/6 रेडियंस। बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7 में एक फॉर्मूला पढ़ा कि जब एक्सिस रोटेट होगा तो x बराबर होगा x cos थीटा माइनस y साइन थीटा के, और हमने पढ़ा कि y बराबर होगा x साइन थीटा प्लस y cos थीटा के। ये फॉर्मूला था कि जब एक्सिस खाली रोटेट हो रहा हो। इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक्सिस रोटेट तो हो रहा है लेकिन ट्रांसलेट भी हो रहा है नए ओरिजिन पे। नए ओरिजिन को एच के कहते हैं। नए ओरिजिन को h, के कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई कहा जाता है। यहां पे कौन सा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे फॉर्मूले में बस चेंज ये आएगा बेटा कि क्योंकि एक्सिस ट्रांसलेट भी हो रहा है तो यहां x के साथ x प्लस एच, y के साथ k आ जाएगा। और आपने यहां पर सिंपल वैल्यूज रखनी है। x की जगह 4, कैपिटल X, h की जगह 1 cos π/6 माइनस y, k की जगह 2 साइन π/6। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे कैलकुलेट करके कैपिटल X y निकाला था वैसे ही इसको निकालना है। यहां भी यही करना है कि y की जगह 5, h की जगह 1 साइन π/6, y प्लस 2 cos π/6। तो ये काम घर से करना है।